कभी महिलाओं को शायद मेन कैरेक्टर बनने का मौका मिलता ही नहीं है, और यही 90 साल पहले भी यही था और अभी भी ऐसा ही होता है कि इवन इफ आप 10% लोगों को भी अगर हमारा मैसेज मिलता है और उसमें चेंज आता है तो ओवरऑल आप देखोगे तो काफ़ी बड़े स्तर पर बदलाव आ सकते हैं। पर प्रॉब्लम अवेयरनेस से ज़्यादा बहुत ज़्यादा रूटेड घर से आती है। समाज में जब भी बात होती है तो बात होती है पुरुष प्रधान समाज की, और ऐसे ही एक इंदौर के टीम ग्रेवी प्रोडक्शन ने एक फिल्म तैयार की है। इस फिल्म में जो चीज़ें दर्शाई गई है उसमें बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से पुरुषों को हमेशा आगे रखाया जाता है और महिलाएं हमेशा पीछे रहती हैं, और इस मानसिकता को कैसे बदला जा सकता है। इसको लेकर टीम ग्रेवी के सारे क्रू मेरे साथ में हैं, उनके डायरेक्टर मेरे साथ में हैं। हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंदौर सिटी जो है वो मिनी मुंबई भी कहा जाता है। कई सारे बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो इंदौर और इंदौर के आसपास के शहरों में आ रहे हैं। ऐसे में एज अ यंगर डायरेक्टर और क्रू ये लोग क्या सोचते हैं और क्या इनके फ्यूचर के प्लानिंग है, उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस मूवी के बारे में बात करूंगा। अन्योता, इसका क्या मतलब है, और अगर हम समझने की कोशिश करें, हमारे दर्शकों को समझाएं, क्या ये विज़न को लेकर आपने ये सोचा और क्यों ये मूवी बनाई? तो ये फिल्म एक्चुअली एक शॉर्ट स्टोरी पे बेस्ड है। एंटोन चेखोव जो कि एक रशियन नॉवेलिस्ट है, उनकी स्टोरी पे बेस्ड है। तो उसी को हमने अडेप्ट किया है ऑल यूनिवर्सल बनाने के लिए, मतलब इंडियन सेटिंग है बट ऑल यूनिवर्सल बनाने के लिए। ये कहानी जो कि 70 साल 100 साल पहले लिखी गई थी वो अभी भी रेलेवेंट है। मतलब वही पॉइंट है पूरा कि महिलाओं को कैसे ट्रीट किया जाता है। पैट्रियार्कल सोसाइटी तब भी थी और अभी भी है। मतलब साइड कैरेक्टर अपनी जो अन्युता है, जिसका मेन कैरेक्टर है जो कि मूवी की, वो आपको साइड कैरेक्टर दिखेगी। जो 2 मेल कैरेक्टर्स हैं उनका स्क्रीन टाइम अन्युता से ज़्यादा है, और वही है पूरा पॉइंट कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें कभी महिलाओं को शायद मेन कैरेक्टर बनने का मौका मिलता ही नहीं है, और यही 90 साल पहले भी यही था और अभी भी ऐसा ही होता है। तो ये इंदौर के यंगस्टर हैं जिन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो 100 साल पहले भी था और आज के पढ़े लिखे जनरेशन में भी 100 साल बाद तक भी रहने वाला है। आप लोगों ने जब इस टीम में काम किया है, क्या लगता है? गवर्नमेंट महिला सशक्तिकरण की बात करती है, हम लोग अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, लेकिन आज भी समाज में ये सब सारी कुरीतियाँ हमको देखने को मिलती है। इसको लेकर आपका क्या सोचना है, और आप क्या बतौर यंगर क्या सोचते हैं आप? सर प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर प्रॉब्लम अवेयरनेस से ज़्यादा बहुत ज़्यादा रूटेड घर से आती है। कि हमें घर में पता है कि अगर एक भाई बहन है तो बर्तन किसे धोने हैं और गेहूँ पिसाने किसे जाना है, दोनों को अपने काम पता है। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें ये करना है, दोनों उठ के अपने अपने कामों की तरफ आएंगे। ये क्यों है? क्योंकि हमने अपनी वुमेन को कभी एम्पावर ही नहीं किया है। मूवी के आखिर में अन्युता जा सकती थी, उसने उसको इतना दर्द दिया है, इतना दुख दिया है, वो जा सकती थी पर वो नहीं गई, क्योंकि वो जा ही नहीं पाई। क्योंकि यही हमारी औरतों को सिखाया गया है बचपन से। उनकी एक ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है बहुत छोटे से घर में कि एक बहन कैसे बनना है, एक बीवी कैसे बनना है, साथ नहीं छोड़ना है। उसकी दुनिया सिर्फ एक झोला थी कि उसके झोले में ही उसका पूरा सामान आ गया, और एंड आखिर में भी वो जा नहीं पाई, क्योंकि वो जाएगी कहाँ, उसे पता नहीं है। क्योंकि हमने उसे उतना शिक्षित नहीं किया है, इतना एम्पावर ही नहीं किया है कि वो खुद के पैरों पे जाए और दुनिया में आगे बढ़ सके। आज हम बात करते हैं कि महिलाएं जो हैं पुरुषों के साथ समान कंधा मिलाकर चलती हैं। चाहे हम एजुकेशन की बात कर लें, चाहे हम अलग अलग फील्ड में जॉब्स की बात कर लें। इस फिल्म को लेकर क्या लगा? आपने इस फिल्म में एज अ क्रू काम किया, कई सारी चीज़ें आपने देखी, कुछ चीज़ें रिलेट कर पाई? आप लगता है कि आज भी चीज़ों को बदलने की बहुत आवश्यकता है, समाज में ये सब चीज़ें बदलना चाहिए? नहीं आज की जनरेशन में बहुत लोग, स्पेशली जो लोग खुद इस चीज़ को पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनके साथ ये चीज़ होना पॉसिबल नहीं थी उनके साथ काम करते हुए। बट हाँ, बाहर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज भी शायद होता है। तो उसी के लिए लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने की कोशिश इन लोगों की तरफ से। आपने बतौर एक इसको डायरेक्शन के तौर पर देखा, हर एक दृश्य को फिल्माया, क्या लगता है जब आप इस प्रकार के दृश्य एज अ फिल्म मेकर देखते हैं और फिर समाज में भी हम वो सब सारी चीज़ें नज़र आती हैं, तो आपको क्या लगता है परिवर्तन कहाँ से शुरू होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जो ये फिल्म मीडियम है, अभी फ़ोन पर भी है, आपके OTT भी शुरू टीवी पर हो चुका है और मूवीज़ भी है, तो ये फिल्म एक मीडियम जो है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये इसको नज़रें काफ़ी देखती हैं। अपन देखते हैं कोई भी अगर कैरेक्टर ने कोई कपड़े पहने वो चलन में आ जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ फैशन ही नहीं, अगर आपके फिल्म में कुछ मैसेज है, वो कुछ चीज़ सिखा रही है, तो वो भी, चूँकि इस मीडियम की ऑडियंस इतनी बड़ी है कि इवन इफ आप 10% लोगों को भी अगर हमारा मैसेज मिलता है और उसमें चेंज आता है तो ओवरऑल आप देखोगे तो काफ़ी
बड़े स्तर पर बदलाव आ सकते हैं। तो ये फिल्म जो एक मीडियम है, इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, इसका सही उपयोग हम लोग करना चाह रहे थे और हमने वही कोशिश की है। तो ये पूरी टीम है। एक लास्ट कमेंट मैं आपसे लेता हूँ, इस मूवी को लेकर खासकर हमने बात की है कि महिलाओं को एक समान दर्जा मिलना चाहिए, इस मूवी का मैसेज भी ये है। आप बतौर इस यंग टीम के क्रू क्या सोचते हैं और आपका क्या मैसेज है? आई थिंक बिल्कुल मिलना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है और जैसे हमने इस फिल्म में दर्शाया है वैसे ही हम चाहते हैं कि सोसाइटी में भी वैसा ही हो। माधव, अगली मूवी किस सोशल मैसेज पे बनने जा रही है और क्या लगता है आपको कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो इंदौर के आसपास में आ रहे हैं, आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, कहीं OTTs जो है वो शूट हो रही हैं, तो लगता है कि आगे इन द फ्यूचर किसी बड़े बैनर के साथ हम काम करेंगे? वही बात है कि बड़े बैनर के साथ काम क्यों करना, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे ही अपना एक इंडस्ट्री डेवलप हो, अपने ही MP की कहानियाँ, अपने घर की कहानियाँ बता पाएँ, ऐसी पर्सनल कहानियाँ। तो यही हमारा होप है, मतलब हम लोगों की यही कॉन्वर्सेशन होती है कि क्यों अपन सोच रहे हैं कि मुंबई ही निकलना पड़ेगा अपन को, यहाँ पे ही कुछ बनाए ना। मिनी मुंबई को मुंबई बनाएंगे। हाँ, मिनी मुंबई को मुंबई बनाते हैं, यहाँ की इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए। तो ये यंगस्टर्स हैं, इनके तमाम सारे बातें निकल कर आई हैं और एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि बड़ा आदमी बनना है तो मुंबई क्यों जाना, मिनी मुंबई को मुंबई ही बनाएंगे। और कई सारे ऐसे सोशल मैसेजेस हैं जो उन्होंने उठाने की कोशिश की है, पिछले भी कई सारी इनकी शॉर्ट फिल्म रही है। तो अन्युता एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपने हक के लिए आखिरी तक लड़ती रहती है, लेकिन पुरुष प्रधान समाज होने के कारण वो अपनी लड़ाई हार जाती है और ऐसे ही सोशल मैसेज देने का इन लोगों ने प्रयास किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, इंदौर।